नमस्कार साथियों, वीटीआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। मैं महेश ताइमा उपस्थित हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड और पासिंग मार्क्स से रिलेटेड। ठीक है ना। मैं सबसे पहले आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस से रिलेटेड, उसके बाद में हम बीएससी के जो सभी सब्जेक्ट होते हैं उससे रिलेटेड सभी का जो पैटर्न है जो और सिलेबस और जो पासिंग मार्क्स है उससे रिलेटेड आपको क्रम वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है ना। तो सभी साथी सभी वीडियो कंप्लीट देख लेना। ठीक है ना। जो कोई बायो से है बायो वालों का, मैथ से है तो मैथ से, सभी सब्जेक्टों की आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। आज हम अपलोड करेंगे ओनली फॉर केमिस्ट्री की वीडियो। ठीक है ना। इसके बाद में आपको सभी सब्जेक्टों की वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन इससे पहले सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर से पहुंचाएं। ठीक है। साथ ही राजस्थान में जितने भी यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान हो, शेखावाटी हो, मत्स्य यूनिवर्सिटी हो, जिसके अंदर सेमेस्टर पत्ती लागू हो, उसके अंदर लगभग सिलेबस यही है और यही पैटर्न है। ठीक है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से अलग किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उसके भी यही पैटर्न लागू होने वाला है, तो वो स्टूडेंट भी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी 2025-26 में बात कर रहा हूँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2025। ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री से सिलेबस से रिलेटेड, किसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कितने नंबर के पेपर होंगे, कितने पेपर होंगे, प्रैक्टिकल कितने के होंगे, इससे रिलेटेड। इसके बाद हम बात करेंगे पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए। आगे बात समझे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है ना। तो सिलेबस से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया गया बीए वालों की भी, बीएससी वालों की भी। ठीक है ना। उस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। चैनल पे जाके एक प्ले लिस्ट बनी हुई है सेमेस्टर इन्फॉर्मेशन 2025-26, उसके अंदर वो दोनों वीडियो है, सिलेबस से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। वहां से आप सिलेबस आसानी से चेक कर लें। आगे बात समझे। इसके बाद हम बात करते हैं पैटर्न। ठीक है ना। तो आपकी 4 यूनिट दी गई है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर। आगे बात समझे। ये बायो वालों को भी होता है, मैथ वालों को भी होता है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट मिक्स है। आगे बात समझे। अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न कैसा है। ठीक है जी। पहले आपके जो केमिस्ट्री का पेपर 3 लगते थे वो सेमेस्टर पत्ते के अंदर बंद कर दिए गए। अब आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ओनली फॉर एक पेपर लगेगा। आगे बात समझे। पेपर लगेगा आपका एक, उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपका सेकंड पेपर लग जाए। जो 4 यूनिट है इनमें से पार्ट 1, पार्ट 2, मतलब फर्स्ट यूनिट का पार्ट 1, सेकंड यूनिट का पार्ट 1, थर्ड यूनिट का पार्ट 1 और फोर्थ यूनिट का पार्ट 1 ये फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है और जिनका सेकंड पार्ट है वो सेकंड सेमेस्टर के अंदर है। ठीक है ना। तो सिलेबस से रिलेटेड सभी डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, वो वीडियो आप देख लेना सभी साथ। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पेपर पैटर्न। आपका एक पेपर होने वाला है। ठीक है। वो पेपर होगा आपका 100 नंबर का। आगे बात समझ में। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, इसको भी डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, इसे भी डिवाइड किया होगा। सबसे पहले हम पेपर की बात कर लेते हैं। आपका 100 नंबर का पेपर होगा। आगे बात समझ में। इसके अंदर आपका 180 नंबर की तो आपकी जो आप पेपर दे के आओगे वो होगा। ठीक है ना। इसके बाद में 20 नंबर के होंगे आपके मिड टर्म से एग्जाम से रिलेटेड या फिर कॉलेज के अंदर आपकी जितनी अटेंडेंस होगी उससे रिलेटेड। आगे बात समझे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल आपका 50 नंबर का होगा, इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। आगे बात समझ में। प्रैक्टिकल और जो आपके 10 नंबर होंगे वो होंगे आपके कि आपने प्रैक्टिकल की जो ट्रेनिंग दी जाती है कॉलेज के अंदर वो ली या नहीं, टीचर से रिलेटेड आपका कैसा व्यवहार है उससे रिलेटेड। आगे हम बात समझिए। इसके बाद में बात करते हैं जो आपके 20 नंबर होते हैं जो आपके मिड टर्म एग्जाम लगते हैं उसके भी नंबर आएंगे। आगे बात है मिड टर्म के एग्जाम है इन्हीं नंबरों के अंदर शामिल हो जाएंगे जिसे आप शतरंग के रूप में जानते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर मिड टर्म के एग्जाम भी हो जाएंगे, शतरंग और आपके कॉलेज के अंदर जितनी अटेंडेंस है उससे रिलेटेड आपके नंबर जाएंगे। आगे बात समझे। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका प्रैक्टिकल होगा 40 नंबर का होगा और जो आपके 10 नंबर होंगे वो आपके मिड टर्म के भी नंबर इसके अंदर शामिल होंगे कि आपने कॉलेज के अंदर जो ट्रेनिंग थी वो कितनी लिया है या नहीं। ठीक है ना। इससे रिलेटेड। इसके बाद में बात करते हैं जो आपका 80 नंबर का पेपर लगेगा। इसके अंदर NOEOSE 80 नंबर का जो पेपर आएगा इसे आप जानते हैं EOSE। आगे बात। और जो ये होता है 20 नंबर का इसे आप जानते हो CA के रूप में। आगे बात समझ में। 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा,
और 20 नंबर के आपके जो मिड टर्म के जो नंबर होते हैं उससे रिलेटेड। आगे बात ये थी पेपर से रिलेटेड, आपका पेपर ऐसा होने वाला है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इनके अंदर, आपको इसके अंदर ही पास होना जरूरी है, 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 ठीक है ना। आप किसी के अंदर भी फेल हो जाओगे तो फेल हो जाओगे। आगे बात समझ। अब हम बात करते हैं इसके लिए आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, इसके अंदर आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए और इसके अंदर पासिंग मार्क नंबर कितने और इसके अंदर कितने। आगे बात समझे। तो इसके अंदर तो चाहिए आपको 32 नंबर, आपको 32 नंबर आने चाहिए आपके पेपर के अंदर, जब तो आप पास हो जाओगे, नहीं तो आप फेल होगे। आगे बात समझ। इसके बाद में बात करते हैं हम कि आपके जो 20 नंबर के जो सीए के नाम से जानते हैं, इसके अंदर आपके 8 नंबर होना जरूरी है। 8 नंबर हो गए तो आप पास हो जाओगे, यदि 8 नंबर आपके नहीं आई तो आप फेल हो जाओगे। आगे बात समझ। इसके बाद में बात करते हैं हम कि जो आपका प्रैक्टिकल 40 नंबर का होगा, इसके अंदर आपके 16 नंबर आना जरूरी है। आगे बात समझ। 16 नंबर आएंगे जब भी आप प्रैक्टिकल के अंदर पास होंगे, नहीं तो फेल हो जाओगे। इसके बाद में बात करते हैं जो आपके 10 नंबर का मिड टर्म एग्जाम लगता है, इसके अंदर आपके 4 नंबर आने जरूरी है। आगे बात समझ। 4 नंबर आने जरूरी हैं जब भी आप पास होंगे। आगे बात समझ। टोटल जो ये मैटर होगा वो हो जाएगा 150 नंबर का, ठीक है। केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो आपकी 150 नंबर की होगी। आगे बात समझ। जिसमें 100 नंबर का पेपर लगेगा, 50 नंबर प्रैक्टिकल लगेगा। पेपर को भी 2 भागों में बांटा गया और प्रैक्टिकल को भी 2 भागों में बांटा गया। पेपर के अंदर जो आप पेपर दे के आओगे एग्जाम, उसके अंदर आपको पासिंग मार्क 32 नंबर चाहिए। जो सीए के रूप में जानते हैं मिड टर्म एग्जाम होता है 17 अंक के रूप में, उसके अंदर आपको 8 नंबर चाहिए पास होने के लिए। इसके बाद में प्रैक्टिकल के अंदर आपको 16 नंबर पास होने के लिए जरूरी है। इसके बाद में जो प्रैक्टिकल का जो मिड टर्म एग्जाम होता है, क्या आपने ट्रेनिंग ली है नहीं, ठीक है ना, जब आप प्रैक्टिकल करते हो उस टाइम की, तो उसके लिए आपको 4 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। तो ये डिटेल हो गई केमिस्ट्री से रिलेटेड। इससे रिलेटेड किसी भी साथी को किसी प्रकार को डाउट हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। इसके बाद में आपको दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद।